जी शहर कराची कोरंगी नंबर 2.5 जिया कॉलोनी बंगाली पाड़े में एक ऐसा दिलखराश वाक़या देखने में पेश आया जहां एक दामाद ने अपनी सास को छुरी मार के आईसीयू पहुंचा दिया और जख्मी कर डाला और बीवी को शहीद कर डाला। उनके मौका वारदात पे उनकी जो जान ले डाली, छुरी से उनका गला काटा या उनका क्या किया, उसी जगह मौका वारदात पर हम मौजूद थे। उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मामू हमारे साथ मौजूद है, उनका छोटा भाई हमारे साथ मौजूद है। बताया जाता है कि लड़की की उम्र 15 या 16 साल है, जवरिया उसका नाम है, और 18 साल उनकी उम्र है, जवरिया उसका नाम था। और बताया जाता है कि घरेलू तनाज़ा इनके कोई आपस में रंजिश थी मियाँ बीवी की। लड़की अपने घर आ गई थी और मियाँ जो है अपने घर पे था, और मियाँ ने जहाँ मौका मिला वो इनके घर पहुँचा और आके सास को छुरी मार के ज़ख्मी किया, और वो आईसीयू में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही हैं, और बीवी को उसी वक्त जो है मार डाला, गले में छुरी फेरी है। क्या किया, इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से पूछते हैं। आइए जी, इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनके वालिद से पूछते हैं कि किस तरह कैसे वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह ये वाक़या पेश आया, कैसे हुआ कि एक मियाँ ने आके सास को भी ज़ख्मी कर डाला और बीवी की जान ली? क्या ऐसा वाक़या, क्या इनमें रंजिश थी ऐसी? इनमें से कोई बात तो नहीं थे। लड़की कह रहे थे कि मुझे इनके घर पे नहीं रहना है, इनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये काम धंधे करते नहीं हैं और गलत बयानी करते हैं और हमें मारते। कई दफ़ा टॉर्चर किए, हम लोगों ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद लड़की घूमने आई थी हमारे घर पे, फिर लड़की गई नहीं है। नहीं जाने के बाद इन लोगों ने पंचायत बिठाया, पंचायत में लड़की कह रहा कि हम नहीं जाएंगे। हमने बोला सही है, अगर आप भेजोगे भी हम वहाँ से कहीं और आप भाग जाएंगे, ये कहा। फिर उसके बाद लड़की ने हमने अपने घर पे रख दिए। उसके बाद लड़के वाले आए, कुछ दिन के बाद लड़के वाले पूछ रहे कि भाई क्या हुआ, क्या मसला है। हमने बोला कि भाई वो तुम्हें पता है, हमें तो नहीं पता। लड़की कह रहा है कि मुझे बिल्कुल नहीं जाना इनके घर पे। फिर वो लड़के वाले चले गए। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर आया जुम्मे के टाइम ले रहा है, कह रहा है ये करो वो। हमने बोला नहीं, लड़की नहीं जाएगी। फिर चले गए। जाने के 1-1.5 महीने के बाद फिर आके कल बुध वाले दिन शाम को दोपहर में तकरीबन 4 बजे के टाइम पे मैं खाना खाने को बैठा हूँ। उसके बाद आके एक सलाम दुआ किया, हमने जवाब दिए। कह रहा है कि मामू आप क्या चाहते हो? हमने बोला भाई लड़की नहीं जाना चाहता है, हमें आप तलाकनामा में साइन कर दो। उसके बाद लड़के ने कहा कि सही है, जो हमारे बंदे वो हम हमें दे देना, जो आप लोग का सामान वगैरह है वो आप लोग ले आना। हमने बोला सही है। फिर ऐसा कोई दिन रखो, जुमेरा दिया, जुम्मे का दिन शाम को आप एक गाड़ी लेके अपना सामान ले आने आ जाना। हमने बोला सही है। लड़के ने कहा कि मुझे लड़की से बात करना है, मेरी बेटी से। मेरी बेटी कह रहा है कि अब्बू मुझसे बात नहीं करनी है, इनको बोलो चले जाओ। फिर लड़का आया, निकल के गया। मैं भी अपने काम से गया हूँ। उसके बाद फिर मेरे को दिल पे शक हुआ। मैं घर पे दोबारा आया हूँ। आने के बाद देख रहा हूँ माशाल्लाह सब घर पे है। फिर मैं अपने माल बेचने चले गया हूँ। जाने के बाद तकरीबन 7-7:15 के करीब मेरा लड़का बाइक में आके मुझे कह रहा है अम्मी को और बहन को चाकू मार के बेनवाई ने भाग गया। तो उस वक्त घर पे कोई मर्द मौजूद नहीं था? मर्द कोई बच्चे समझ लो कि मेरा एक 10-11 साल का लड़का है और कोई नहीं थे। अच्छा, जो बेटी आपकी जवरिया जो है वो कितने साल की थी? 18 साल की थी, और वो मौके पे ही इंतकाल फरमा गई जी। हॉस्पिटल पे दम तोड़ेगी। अभी कानून की हिरासत में है वो बंदा, लड़के को, दामाद को रेड करवा के हमने उठवाए। FIR हो गई, FIR हो गई है। पुलिस ने ताउन किया आपके साथ? अभी जी तावन किए। आपको लग रहा है कि पुलिस के ताउन से इंशाल्लाह उसको जो है सख्त से सख्त सजा हो जाएगी? सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोई मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से, सिंध पुलिस से? कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके साथ एक लड़का और थे, उसके भांजाए क्या नाम, गुड्डू नाम है, मुझे वो लड़की भी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट से ये बस चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, मुझे इंसाफ दे। जी, आपने देखा इनके वालिद साहब की इनकी ज़बानी आपने सुना किस तरह कैसे वाक़या पेश आया। मुलजिम जो है कानून की गिरफ्त में, पुलिस का ताउन भी है, इन्होंने सिंध गवर्नमेंट से ताउन भी किया है कि सख्त से सख्त इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अदलिया से भी यही गुजारिश है कि ऐसे वाक़या शहर कराची में बहुत देखने में आते हैं, किडनैपिंग के और इस तरीके के ज़्यादती के ऐसे वाक़यात बहुत शहर कराची में देखने में आते हैं। लेकिन होता ये है कि अदलिया ज़मानत पर उनको रिहा कर देती है। खुदारा ऐसा ना करें, इनको सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनको सजाएँ दें, ताकि दूसरा कभी ऐसा सोचने वाला इनसे जो है इस काम को, इनकी सज़ा को देख के खौफ खुदा खाए। वो कैमरामैन जवाद के साथ फैज़ान अहमद, डे न्यूज़ कराची।